देखो भाई, एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है बाकायदा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब ये पहले समझो कि व्हाट इज मीन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, बैक्टीरिया को जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो बैक्टीरिया अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी तादाद को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो अपने आप को सेव कर लेता है और वेट करता है फेवरेबल इन्वायरमेंट आने तक का। सही है, तो इसको हम स्लीपिंग पीरियड ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम स्लीपिंग पीरियड ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इस दौरान बैक्टीरिया अपने आप को एक स्ट्रक्चर में तब्दील कर लेता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो अगर मैं कहूँ कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन है क्या, बेसिकली बैक्टीरिया अपने आप को एक स्ट्रक्चरली तौर पर चेंज करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में तब्दील कर लेता है, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। और ये बैक्टीरिया कब करता है? ये बैक्टीरिया उस वक्त करता है जब बैक्टीरिया को कौन सा एनवायरनमेंट मिलता है? अनफेवरेबल। इस प्रोसेस का दौरान बैक्टीरिया करता क्या है? अपने साइटोप्लाज्म को और अपने जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज कर लेता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर बाकायदा कोट की कवरिंग कर लेता है, ताकि बाहर से रेडिएशन, बाहर से केमिकल सब्सटेंसेस, बाहर से हाई टेम्परेचर या बाहर की डिहाइड्रेटेड कंडीशन उस बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचा सके। सही है। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन के टोटल 6 स्टेप्स हैं। वैसे 5 स्टेप हैं, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमेशा इनिशियल स्टेज को कंसीडर किया जाता है। इसके लिहाज से हम कहते हैं कि टोटल 6 स्टेप्स हैं। वरना अदरवाइज चेंजेस या एंडोस्पोर बनता हुआ जो आपको नजर आता है वो स्टेज 2 से बनता हुआ नजर आता है। सबसे पहले स्टेज में वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब बाकायदा तौर पर पूरा एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल आपको नजर आएगा। सही है, तो इसको हम कहेंगे पैरेंट सेल या वेजिटेटिव सेल। व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव सेल? अ सेल दैट हैव एन एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूसेस द न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया की अभी सलाहियत है कि वो अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद को बढ़ा सकता है, इसलिए इस बैक्टीरिया को हम कौन सा बैक्टीरिया कह रहे हैं? वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल कह रहे हैं। सही है, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर? इनको पता है, यहाँ पर इन्होंने बताया इसलिए आपको वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल, क्या आप ये ना समझे कि जो बैक्टीरिया या जो एंडोस्पोर है वो पता नहीं किससे बना है। पहला स्टेज बताने का मकसद ये है कि अभी बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, उसकी सलाहियत है कि वो अपने आप को डिवाइड करके अपनी तादाद बढ़ा सकता है। लेकिन अब बैक्टीरिया अपने अंदर चेंजेस लाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को कौन सी कंडीशन दी जा रही है? अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल रहा है, हाई लाइट मिल रही है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ये केमिकल सब्सटेंसेस है, अनफेवरेबल हो गया एनवायरनमेंट। तो अब वेजिटेटिव सेल मतलब अ सेल हैव एन एबिलिटी टू डिवाइड, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंडोस्पोर। और ये स्पोर बनेगा कहाँ? बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेगा, इसलिए इस स्पोर को क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पोर। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं रीजन कि बैक्टीरिया के अंदर बनेगा इसलिए इसको एंडोस्पोर बोलते हैं। असल में होता क्या है? इस ये जो स्पोर बनेगा, इस स्पोर के अंदर सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो बैक्टीरिया अपना जमा कर लेता है, इसीलिए इस स्पोर को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। तो आप पूरा रीजन भी लिख सकते हैं, द स्पोर फॉर्म्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल नॉट आउटसाइड, एज वेल एज द जेनेटिक कंटेंट एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज इनक्लोज्ड विद इट। उर्दू में बताऊं तो उर्दू में ये होगा कि बैक्टीरिया ने क्या किया? अपना सारा साइटोप्लाज्म और जेनेटिक कंटेंट एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर जमा कर लिया, और ये जो स्पोर बना है, ये स्पोर बैक्टीरिया के सेल के अंदर बना है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कौन सा स्पोर है ये? एंडोस्पोर। समझ आ गई बात? अच्छा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में पहला आपको दिखाया इन्होंने वेजिटेटिव सेल है। दूसरे नंबर पर कहते हैं सेप्टम डेवलपमेंट। होता क्या है? बैक्टीरिया के बाहर क्या है? सेल वॉल, अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन बनाई है। क्या बनाएंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से इमेजिनेशन अंदर की तरफ आना शुरू होगी। सही है, यहाँ से क्या आना शुरू की बेटा? इमेजिनेशन। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर बाकायदा तौर पर कंप्लीटली तौर पर क्या मौजूद है? इसका सेल वॉल मौजूद है। सही है, इसका सेल वॉल बाहर कंप्लीटली मौजूद है। अब ये इमेजिनेशन मजीद और अंदर की तरफ इमेजिनेट होता चला जाएगा। तो अभी ये क्या बना? दिस इज सेप्टम फॉर्मेशन। सेप्टा बन गया, ये डिवीजन आना शुरू हो गई, सेप्टम फॉर्म हो रहा है। तो इस स्टेज को जब भी आपके पास डिप्रेशन अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया में, हम कहेंगे बैक्टीरिया में कौन सा स्टेज चल रहा है? सेप्टम डेवलपमेंट चल रही है, मतलब एंडोस्पोर का सेकंड स्टेप भी चल रहा है इसके अंदर। ये सेप्टम आहिस्ते आहिस्ते बाकायदा जब अंदर
पता चला जाएगा। अच्छा, जब ये सेप्टम डेवलप हो रहा होता है तो जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इस एरिया के अंदर जमा होना शुरू हो जाए। सही है, मतलब यहाँ पर जो पूरे का पूरा साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मटेरियल था और इधर जितना भी मौजूद था तो थोड़ा थोड़ा तकरीबन यहाँ से भी इधर जमा होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट रीजन किसको बोलते हैं? जहाँ ज्यादा मौजूद हो। नॉन कॉन्सेंट्रेट मतलब जहाँ पर कम मौजूद हो। तो एंडोस्पोर जो बनेगा ना आगे इन फ्यूचर, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो जेनेटिक मटेरियल तो पूरे का पूरा और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा से ज्यादा यहाँ कोशिश करेगा इस सेप्टम से लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, या सेप्टम जहाँ डेवलप हो रहा था उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब क्या होगा? फोर स्पोर इनगल्फमेंट, बाकायदा तौर पर आप देखेंगे कि पूरा ये सेप्टम जो है ये आपस में फ्यूज हो जाएगा। सेप्टम क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा फ्यूज हो जाएगा। और जब सेप्टम पूरे का पूरा फ्यूज हो जाएगा तो आप देखेंगे बाकायदे पूरे एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फोर स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन फोर स्पोर फॉर्मेशन में अभी सेप्टम मूव कर रहा है, अभी पूरा फोर स्पोर बना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अभी फोर स्पोर की इंगल्फमेंट हो रही है। तो व्हाट इज मीन बाय इंगल्फमेंट? इंगल्फमेंट का मतलब ये कि जो फोर स्पोर बन रहा है ये अपने अंदर सारे के सारे कंटेंट्स को घसीटकर खींचकर लेकर जा रहा है अभी अपने अंदर। तो अभी ये इंगल्फ कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को भी और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को भी। ये फोर स्पोर, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि फोर स्पोर क्या कर रहे हैं? अभी इंगल्फमेंट कर रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि सेप्टम पूरा फ्यूज होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आपके पास इंगल्फमेंट पूरा हो चुका होगा, इंगल्फमेंट क्यों हो रही है? ये क्या चाह रहा है? अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और जेनेटिक मटेरियल ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रख सके। समझ आई बात? तो जब तक सेप्टम डेवलप हो रहा है और साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक मटेरियल अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे फोर स्पोर बन रहा है। और इनगल्फ कर रहा है तो फोर स्पोर इनगल्फमेंट चल रही है। तो पहले सेप्टम डेवलप होना शुरू होगा, मतलब स्पोर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। और जब बैक्टीरिया को पता लगेगा अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर बन रहा है तो अपना सेल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जेनेटिक मटेरियल खींचना शुरू करेगा। तो फोर स्पोर फॉर्मेशन विद इनगल्फमेंट अकर्स। और फोर स्पोर तो बन रही है आपके पास साथ साथ। सेप्टम प्रोड्यूस होता रहेगा और बाकायदा तौर पर ये सेप्टम कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा। सही है? अच्छा, अब क्या होगा आपके पास? स्पोर कॉर्टेक्स एंड कोर फॉर्मेशन। अब ये पूरे का पूरा स्पोर बन गया। दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ द एंडोस्पोर। ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोर ऑफ द एंडोस्पोर। अब क्या होगा? इसके ऊपर कोड फॉर्म होगी। इसके ऊपर क्या फॉर्म होगी बेटा? कोड। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल तकरीबन हम कंसीडर करते हैं कि 70 to 80% सारे का सारा उसमें चला जाता है और ये तकरीबन खाली हो चुका होता है। सही है? अब क्या होगा? इसके ऊपर क्या फॉर्मेशन होने लग जाएगी बेटा? कोड की फॉर्मेशन होने लगेगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? कोड की। देखो लिखा हुआ है स्पोर कॉर्टेक्स एंड कोड फॉर्मेशन। कॉर्टेक्स का मतलब आउटर कवरिंग और कोर का मतलब बाकायदा प्रॉपर विजिबल कवरिंग। तो टोटल आपके पास ये जो कोर है इसके बाहर तीन कवरिंग कंप्लीट डेवलप्ड होती है। टोटल कितनी कवरिंग डेवलप होगी? तीन। जब वो तीन कवरिंग कंप्लीटली डेवलप हो रही होगी तो हम कहेंगे कौन से स्टेज चल रहा है? स्पोर कॉर्टेक्स एंड कोड फॉर्मेशन। समझ आई बात? कोर आपके पास जो है बाकायदा ये जो अंदर बना है दिस इज कॉल्ड कोर। इसके ऊपर जो सबसे पहली मेम्ब्रेन होगी दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और उसके बाहर जो बाकायदा तौर पर कंप्लीट आपको मेम्ब्रेन नजर आएगी दे आर कॉल्ड कोर, जो कि मैंने यहाँ बनाया। कोर इज व्हाट? साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद पहली मेम्ब्रेन आ गई, दिस इज कॉल्ड जर्म सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर? आउटर मेम्ब्रेन। और फिर क्या नजर आ रहा है आपको बेटा? ये क्या थी? इनर मेम्ब्रेन। जो कोर के साथ अटैच्ड है मेम्ब्रेन दिस इज इनर मेम्ब्रेन प्रॉपर। और उसके बाहर कॉर्टेक्स के रीजन के बाद जो आपके पास मौजूद है दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। तो अंदर से आई इनर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स और आउटर मेम्ब्रेन। तो ये सब फॉर्मेशन जो आपके पास चल रही होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज नंबर 5 स्पोर कॉर्टेक्स एंड कोर फॉर्मेशन। समझ आई बात? स्पोर का कोर बन गया। कोर का मतलब प्रॉपर्ली तौर पर इसके अंदर साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल आ गया। इसके बाहर जर्म सेल वॉल बन गई। और आपके पास जो कोर की मेम्ब्रेन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कि एंडोस्पोर के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी और एंडोस्पोर के अंदर एक मेम्ब्रेन होगी। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो बाकायदा कोर मेम्ब्रेन भी कहलाती है क्योंकि वो कोर को ही कवर करके रख रही है। दिस मेम्ब्रेन इज द इनर मेम्ब्रेन। जब कोर स्पोर बन रहा होता है उसी वक्त ये मेम्ब्रेन बन रही होती है। फिर उसके बाद जो पहली कवरिंग है दिस इज जर्म सेल वॉल, बीच में खाली सा आया दिस इज द कॉर्टेक्स। उसके बाहर जो आपको नजर आ रही है कवरिंग दिस इज द कोड। और कोड कौन सी कवरिंग है? आउटर मेम्ब्रेन। देखो भाई कोड जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के भी बाहर बनता है। कोड जो होता है नॉन लिविंग कवरिंग के क्या बनता है? आपके पास आउटर मेम्ब्रेन के भी बाहर। तो अगर हम अंदर से देखें तो कोर मेम्ब्रेन, उसके बाद जर्म सेल वॉल, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन। ये पूरे स्पोर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आउटर फर्दर कवरिंग बनती है दिस इज कॉल्ड द
कोड। ये तो हम उसका वायरस में भी पढ़ के आए थे कि जहाँ उसकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है, एक्सटर्नल एडिशनल लेयर जो होती है आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, कोड कंसीडर करते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो स्पोर कॉर्टेक्स एंड कोड फॉर्मेशन हो गई। अब लाइसिस ऑफ मदर सेल, लाइसिस ऑफ मदर सेल का मतलब ये है कि यहाँ पर सब कुछ बचा ही नहीं और फेवरेबल कंडीशन है नहीं और बैक्टीरिया ने अपने आप को सारे का सारा उधर इनक्लोज कर लिया है, तो ये हिस्सा क्या होगा बेटा, खत्म होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और ये किसमें तब्दील हो गया, पूरे का पूरा बैक्टीरिया एंडोस्पोर में। इसमें तब्दील हो गया एंडोस्पोर में। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर। मुझे ये बताओ, क्या इसको मैं कंप्लीट डेवलपमेंट कंसीडर करूंगा या नहीं? अब डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूं ये सुनो। ये जो एंडोस्पोर बना है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को फैलाना शुरू करेगा, अपने ऊपर सेल वॉल वगैरह और पूरा अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट तैयार कर लेगा, दोबारा से अपने आप को वेजिटेटिव सेल में तब्दील कर लेगा। जब तक ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर की शक्ल में है तब तक ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा होता। भाई डिवाइड नहीं करना है ना इसको, क्योंकि डिवाइड करेगा तो मर जाएगा। पहली प्रायोरिटी अपने आप को बचाना, पहली प्रायोरिटी अपने आप को बढ़ाना नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन है इसलिए अपने आप को इसने क्या कर लिया, बचा लिया, अभी डिवाइड नहीं होना। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो डिवाइड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ आ गई बात है? अब मुझे ये बताओ, ये जो बैक्टीरिया है जब ये डेवलप होकर बाकायदा पूरा प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो मैं क्या कहूँ, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। क्या कहूँ मैं इसको, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। दिस इज कंसीडर्ड एज अ सूडो डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। एंडोस्पर्म से जब बैक्टीरिया दोबारा से रीजनरेट हो रहा होता है, बैक्टीरिया दोबारा से उभर कर सामने आ रहा होता है, तो ये वही पुराना ही बैक्टीरिया होता है, इसमें कोई नया बैक्टीरिया नहीं बनता। लेकिन फिर भी उसको हम डेवलपमेंट के अंदर क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्पोर से एक ऑर्गेनिज्म बनता है और स्पोर से ऑर्गेनिज्म का बनना ये डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान। मतलब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना, लेकिन यहाँ पर ये कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, ये वही पुराना ऑर्गेनिज्म ही दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, दोबारा से डेवलप हो रहा है। इसीलिए इसको हम सूडो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी सूडो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया भी कंसीडर कर लेते हैं। ये सूडो है, फॉल्स रिप्रोडक्शन है, इसमें नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, पुराना ही वाला दोबारा से मैच्योर होकर सामने आता है। समझ आ गई बात? तो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द एंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेजेस एंड इट्स डायग्राम एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। कि किस कंडीशन में आपके पास एंडोस्पोर बनता है, किसमें एंडोस्पोर आपके पास डेवलप कब होगा। ठीक है भाई? तो यहाँ पर हो गई बात हमारी एंडोस्पोर की मुकम्मल।